एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। चलिए अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है इन्फेक्शियस एजेंट की वो कौन से एजेंट है जो हमारे अंदर इन्फेक्शियस डिसीज़ को कॉज करते हैं। बेसिकली देयर आर 5 इन्फेक्शियस एजेंट। फर्स्ट वन इज वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड वर्म्स। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इन सब इन्फेक्शियस एजेंट से कौन कौन सी डिसीज होती है। वायरस से कौन सी होती है? कोविड-19, कॉमन कोल्ड, एड्स, चिकन पॉक्स एंड डेंगू। ये सारी डिसीजेज जो होती हैं वो किससे होती है? वायरसेस के थ्रू होती है। एंड बैक्टीरिया में देखो ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बीमारियां हैं, वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही हैं। ठीक है। मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ये प्रोटोजोन से होता है। रिंग वॉर्म एंड स्किन इन्फेक्शन, जितने भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं, रिंग वॉर्म है, वो फंगाई के थ्रू होते हैं। एंड वॉर्म्स से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ठीक है। वॉर्म से होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। और एक और डिसीज है जो इससे होती है, एलिफेंटियासिस। देखो मैं लिख देती हूँ। एक्चुअली इसमें जो क्या होता है, पैर हाथी के जैसे मोटा मोटा हो जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंथियासिस बोलते हैं। ठीक है। ये वॉर्म की वजह से होती है। वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, फंगाई, वॉर्म्स, दीज आर द इन्फेक्शियस एजेंट। और ये जो मैंने इसमें बताया है अंदर, कोविड-19, कॉमन कोल्ड, एड्स, चिकन पॉक्स, सो ऑन, ये सारी जो डिसीज हो रही है ये इसमें कॉज करते हैं। अब हम इनको ग्रुप क्यों कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में आएगा। देखो ग्रुप करने का रीज़न क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप कर पाएंगे उसी तरीके का उसमें ट्रीटमेंट होगा। जैसे अब वायरसेस के थ्रू अगर कोई भी डिसीज हो रही है, लाइक कोविड-19, कॉमन कोल्ड, एड्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, तो इसमें क्या है, इसके लिए अलग मेडिसिन होती है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। वायरसेस के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, बैक्टीरिया के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। जैसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। जैसे ही बॉडी में एंट्री करते हैं, दे मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। वर्म्स क्या होते हैं, ये स्लोली होते हैं एज कंपेयर टू देम, मतलब किसके? वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स के कंपेयर में ये वर्म्स होते हैं, ये थोड़े धीरे धीरे कॉज करते हैं, यानी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो क्या करता है? ठीक है। वो सबसे पहले अपनी सेल वॉल बनाना स्टार्ट करता है। क्या बनाता है? अपनी सेल वॉल बनाना स्टार्ट करता है। क्यों करता है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जैसे पेनिसिलिन, ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स टू ब्लॉकिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल वॉल। तो ये जो बैक्टीरिया सेल वॉल बना रहे होते हैं, उनके प्रोसेस को वो ब्लॉक कर देता है। कौन? पेनिसिलिन। तो जो बैक्टीरिया बहुत जल्दी तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी मर जाते हैं क्योंकि इनके प्रोसेस को इसने ब्लॉक कर दिया। बिकॉज इट इज नॉट एबल टू मेक सेल वॉल बिकॉज ऑफ दैट एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। इसलिए बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन जो ह्यूमन सेल वॉल होती है वो सेल वॉल नहीं बनाती, इसलिए पेनिसिलिन का हमारी ह्यूमन सेल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग मेडिसिन। अब जो एंटीबायोटिक्स है उनका वायरसेस पे कोई खास असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं, आप कह सकते हो, यू कैन से, जो वायरसेस आर वेरी क्लेवर। जो वायरस होता है बेसिकली जो है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब क्या है, जब ये बॉडी के बाहर होता है तो ये कैसा बिहेव करता है, ये नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है, और जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है तो ये लिविंग के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नाउ लेट्स टॉक, ये मैंने पूरा इसमें आपको बता दिया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है। मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब डिसीज स्प्रेड कैसे होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो डिसीज स्प्रेड होने के बाय एयर हो सकती है, बाय वाटर हो सकती है, बाय सेक्सुअल कंटैक्ट हो सकती है, बाय अदर एनिमल्स होती है। देखो जो एयर के थ्रू हो रही है तो उसमें क्या होगा, इसको एयर बॉर्न डिसीज कहते हैं। इसमें कौन कौन सी हो जाती है? कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। आप जनरली देखते होगे अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है तो अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके नेक्स्ट टू सिट है, मतलब बैठा हुआ है, उसके एनवायरमेंट उसके आसपास है, तो ये चांसेस होते हैं कि उसको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है क्योंकि ये स्प्रेड हो रही है वाया एयर। ठीक है।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बाय वाटर, वाटर के थ्रू कौन सी होती है, कॉलेरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये डिसीज जो होती हैं कॉलेरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये वाटर के थ्रू होती है। कैसे वाटर के थ्रू होगी, इसमें मे भी हो सकता है जो अनहाइजेनिक ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, ठीक है, पानी की मतलब वो अनहाइजीन है, इस तरीके से हेपेटाइटिस। एंड नाउ नेक्स्ट इज बायोसेक्सुअल कंटैक्ट, जब सेक्सुअली कंटैक्ट होता है तो उसके थ्रू कौन सी जो है डिसीज कॉज होती है, ये ना छूने से होती है ना किसी एयर से होती है, ये सेक्सुअली कंटैक्ट से होती है। इसमें कौन सी है, एक आपकी एड्स से, एक आपकी सिफिलिस से, ठीक है। बाय अदर एनिमल्स, जैसे कैट आपका हो गया, डॉग हो गया, तो ये सब एनिमल्स है जिसके थ्रू एक कॉमन डिसीज होती है रेबीज, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई मीन्स ऑफ स्प्रेड, मतलब डिसीज स्प्रेड कैसे हो रही हैं, इतना क्लियर हो गया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। देखो, जब भी आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब्स एंटर करेगा, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी बैक्टीरिया और इट कैन बी प्रोटोजोन्स, एनीथिंग, ठीक है। सो डू ऑल माइक्रोब्स गो द सेम प्लेस, आई मीन जो एंटर कर रहे हैं, क्या सबको रास्ता पता है कि उनको किस ऑर्गन पे जाके इफेक्ट डालना है। देखो, उनके हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी होती है इज वेरी लार्ज, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू बॉडी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है वो एक हब है, उसमें माइक्रोब्स एंट्री कर रहा है, तो वो बहुत छोटा है, तो उसके लिए तो बहुत बड़े, अब उसको पता तो है नहीं रास्ता कि उसको कहाँ पे जाके डिसीज कॉज करनी है। तो अब जब नहीं पता है तो जो भी माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, सो वो कौन से ऑर्गन में, कौन से टिश्यू पर जाकर इफेक्ट करेंगे, वेयर दे विल कॉज डिसीज। सो दिस विल हैपन ऑन द रूट ऑफ एंट्री। तो ये कैसे मतलब होगा, पता चलेगा, तो जहाँ से उन्होंने एंट्री किया होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो जहाँ से एंट्री कर रहे हैं, इफ ज़्यादा चांसेस है, अगर किसी माइक्रोब ने नोज या माउथ से एंटर हो किया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो लंग्स में जाएगा, आपकी ट्रैकिया में जाएगा, गट लाइनिंग में जाएगा और वहाँ पर जाकर डिसीज कॉज करेगा। ये ज़्यादा चांसेस है, श्योरिटी नहीं है, ज़्यादा चांसेस है। सो इट डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ एंट्री। नाउ क्लियर। और जैसे अगर कोई डिसीज आपकी मॉस्किटो बाइट से हो रही है, ठीक है, या कोई जो है मतलब माइक्रोब से मॉस्किटो बाइट के थ्रू हो जा रहे बॉडी में, सो इट विल गो इन द ब्लड, ठीक है, इन द रेड ब्लड सेल्स, ऑब्वियस है। तो जैसे जो ब्रेन फीवर होता है, इट इज कॉज बाय मॉस्किटो बाइट और वो आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, जो टिश्यू है, ऑर्गेन है, जो टारगेट होगा वो डिपेंड करता है ऑन द रूट ऑफ एंट्री, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर। देखो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने एक पूरा आपको ओवरऑल ब्रीफ कर दिया है। लंग्स के थ्रू कफ एंड ब्रीथलेसनेस, जिसमें जो है मतलब सांस नहीं आ पाती है। लीवर में अगर एंट्री हो रहा है तो जॉइंटिस हो जाएगा। ब्रेन, दैट हेडेक, वॉमिटिंग एंड कॉन्शियसनेस। तो ये सारी डिसीज जो हो रही हैं माइक्रोब से, ये एंटर कर रहे हैं बॉडी में थ्रू डिफरेंट मीन लाइक एयर, वाटर एंड वेक्टर थ्रू, ठीक है। सो वेयर डू दे गो देन, if they enter from air via nose, they are like to go to the lungs। मैंने यही बताया, अगर वो नोज और माउथ से जा रहे हैं तो उनका ज़्यादा चांसेस होता है कि वो लंग्स में जाएंगे। और दिस इज सीन इन बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये ज़्यादातर आपको बैक्टीरिया जो कॉज कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस उसमें देखने को मिलता है। इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, दे कैन से इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर वो माउथ से जा रहा है और गट लाइनिंग पे जाकर रुकता है तो वहाँ पे क्या होता है, टाइफाइड कॉज करेगा कौन, बैक्टीरिया। एंड देन दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरस दैट कॉज जॉन्डिस। नाउ क्लियर। सो जो साइन और सिम्टम्स होंगे डिसीज के, जो हम जैसे साइन कौन ऑब्जर्व कर रहा होगा, साइन तो डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, जब वो लेबोरेटरी टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, यूरिन टेस्ट करेगा, तो साइन कौन ऑब्जर्व करेगा, डॉक्टर के द्वारा। और हमने क्या ऑब्जर्व करा, सिम्टम्स। तो ये किस पर डिपेंड करेंगे, ये उस डिसीज पे डिपेंड करेंगे कि कौन से ऑर्गन पर उस पर्टिकुलर माइक्रोब ने टारगेट किया है, कौन से ऑर्गन या कौन से टिश्यू पर। सो माइक्रोब ने किस पे टारगेट किया है, उसी टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे माइक्रोब ने लंग्स पर टारगेट किया तो सिम्टम्स आप क्या देख ऑब्जर्व करोगे, आप सिम्टम्स ऑब्जर्व करोगे जैसे कि लंग्स में तो कफ एंड ब्रीथलेसनेस, एंड लीवर में जॉइंडिस, ब्रेन में हेडेक, वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। नाउ क्लियर। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स एंटर करता है, सो योर बॉडी इम्यून सिस्टम ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग।
आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेज या फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम भी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और जब इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये सेल्फ प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिसे हम सोल्जर कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो जाकर उस फॉरेन पार्टिकल और माइक्रोब से लड़ता है सो दैट वो फॉरेन पार्टिकल मर जाता है या मर जाएगा। ठीक है, जब ये लड़ेगा, लड़ाई होगी तो मरेगा। फिर क्या होगा, तो जब इम्यून सिस्टम काम करेगा तो हमें अपनी बॉडी पे कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो क्या हम ऊपर से शांत रहेंगे? नहीं। क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में हम ऑब्जर्व करते हैं कहीं पर स्वेलिंग हो गई है, पेन हो रहा है, फीवर आ गया है, तो इससे क्या होता है कि हम समझ जाते हैं मेरा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अब जैसे कि ये HIV एंड एड्स की बात करें, सो ये इम्यून सिस्टम के लिए डेडली है। दीज इन्फेक्शंस गो टू द इम्यून सिस्टम एंड दे डैमेज देयर फंक्शन। अब ये इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट जा रहा है और उनके फंक्शन को ही डैमेज कर दे रहा है, तो ऑब्वियस बात है जब उनका फंक्शन नहीं होगा, अब हमारे अंदर कोई भी पैथोजन आ जाए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, तो जब वो कोई लड़ने के लिए अंदर बचा ही नहीं है तो वो जाकर अपना वहाँ पे डिसीज कॉज कर देगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर किसी को HIV या एड्स हो गया है, उसको कॉमन कोल्ड भी हो जाता है, तो कॉमन कोल्ड को फाइट करने के लिए अंदर कोई भी इम्यून सिस्टम नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, एक सिंपल सा कॉमन कोल्ड निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे किसी को गट इन्फेक्शन हो गया है तो वो क्या करेगा, वो बढ़ के डायरिया विद ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, डायरिया बन जाएगा। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ठीक है, नाउ क्लियर। अब सिवियरिटी ऑफ डिसीज की भी बात कर लेते हैं कि डिसीज कितना सीवियर होगा, कितना ज़्यादा सिम्टम्स होंगे और कितना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, एक और फैक्टर पर, जितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर हुए हैं। अगर स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं आपकी बॉडी में एंटर हो गए हैं तो वो क्या होगा, इट विल वेरी स्मॉल एंड अननोटिसेबल। वो इतने छोटे होंगे, इतने कम होंगे कि वो अननोटिसेबल होंगे। लेकिन ज़्यादा हैं और ज़्यादा माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर हो गए तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल एज। ठीक है, नाउ क्लियर। सो अब क्या होगा, ये मैंने आपको पूरा ऑर्गेन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा एंड बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।